पूरा जर्नी कंप्लीट कर लिया हो, मगर बदतरीन तूफानी मौसम, खराब इंजन या किसी और वजह से लैंडिंग एक सवाल बनकर सामने हो। यकीनन ये कोई बेहतरीन याद नहीं होगी और दुआ है कि कभी आप ऐसे प्लेन में सवार भी ना हो। लेकिन आज की हमारी वीडियो कुछ ऐसे ही प्लेन्स के मुतल्लिक है जिन्होंने दुनिया की खतरनाक तरीन लैंडिंग की और खुशकिस्मती से बड़े नुकसान से बचे भी रहे। तो चलिए हमारे साथ इस फ्लाइट पर, मगर सफर के आगाज से पहले वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलना। व्यूअर्स, किसी भी फ्लाइट में टेक ऑफ और लैंडिंग का वक्त ही सबसे अहम और मुश्किल होता है, क्योंकि एविएशन हिस्ट्री के 80% से ज्यादा हादसा टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही हुए हैं। इस मौके पर पायलट को अपनी समझदारी और महारत से काम लेना पड़ता है, जैसा कि इस बोइंग 737 के पायलट ने किया। हवाई से उड़ने वाली ये फ्लाइट 35 मिनट की थी और इसकी मंजिल होनालोलो थी, मगर फ्लाइट के 23rd मिनट में जब जहाज कई हजार फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था, तो हवा के दबाव में ऊंच नीच की वजह से सीट्स की पहली 6 कतारों के मुसाफिरों के सर से छत ही उड़ गई। लकीली उस वक्त मुसाफिर सीट बेल्ट बांधे हुए थे, इसलिए वो सीट के साथ बंधे रहे, मगर एक एयर होस्टेस जो उस वक्त ड्रिंक्स सर्व कर रही थी, वो जान की बाजी हार गई। सोचिए कि 7000 मीटर की बुलंदी पर 300 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड हो और -30 टेम्परेचर की बर्फीली तूफानी हवा का सामना करना। और यही नहीं, इस दौरान जहाज का एक इंजन भी काम करना छोड़ गया, मगर पायलट के दिमाग ने काम करना नहीं छोड़ा और उसने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जहाज को तेजी से नीचे लाना शुरू कर दिया। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 मिनट के अंदर अंदर जहाज को सेफली उस पायलट ने लैंड करवा दिया। और ये एक मिरेकल से कम नहीं था कि बिना छत के जहाज के इस सफर में मुसाफिरों की अक्सरियत जिंदा बच गई। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एक सुबह एयरबस A320 ने उड़ान भरी, मगर टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही परिंदों का एक झुंड सीधा इंजन से आकर टकराया और इंजन ने आग पकड़ ली। कैप्टन सली ने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को खबरदार किया कि वो जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वापस मोड़ रहा है, मगर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वापसी की मोहलत खत्म हो रही है और अगर उसने एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश की तो सभी मारे जाएंगे। इस दौरान कैप्टन सली ने हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए एक ऐसा फैसला किया जो एविएशन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, और वो था शहर के बीचों बीच बहते दरियाए हडसन पर प्लेन लैंड करने का। और उसने ऐसा कर भी दिखाया। पानी पर बगैर किसी इजाफी मदद के जहाज लैंडिंग को आज भी हडसन मिरेकल के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक भी इंसानी जान जाया नहीं हुई। जल्द ही खौफजदा मगर जिंदा मुसाफिरों को क्रू समेत पानी से निकाल लिया गया। सुनने में ये खासा फिल्मी सीन लगता है ना, इसीलिए बाद में इस पर हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी। दोस्तों, आपने फिल्म्स के स्टंट्स में तो किसी को जहाज की छत पर खड़े या फनी वीडियोस और मीम्स में पायलट को जहाज की खिड़की से सर बाहर निकालते तो देखा होगा, मगर आपको बताएं कि हकीकत में एक बार ऐसा हो भी चुका है, और ये पायलट शौक से नहीं बल्कि एक हादसे की वजह से जहाज से बाहर लटक गया। ये बात है 1990 की, जब यूके से स्पेन जाने के लिए फ्लाइट 5390 ने उड़ान भरी। टिम लैनकास्टर उसके पायलट के पास जहाज उड़ाने का 11,000 घंटे से ज्यादा का तजुर्बा था, मगर फिर कुछ ऐसा हो गया जो इतने एक्सपीरियंस पायलट ने भी ना देखा था। जहाज जब 16,000 फुट बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट टिम लैनकास्टर ने रिलैक्स होने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोली, मगर फिर अचानक विंड डिकम्प्रेशन की वजह से पायलट की फ्रंट स्क्रीन ही उड़ गई और विंड स्पीड की वजह से पायलट भी साथ ही उड़ गया। लेकिन खुशकिस्मती से उसके पांव अंदर फंस गए, जबकि पूरी बॉडी जहाज से बाहर लटक रही थी। को पायलट ने फौरन हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए उसके पांव से उसे थाम लिया। बाद में क्रू मेंबर्स ने दोनों हाथों से पायलट टिम लैनकास्टर को पकड़े रखा और को पायलट ने जहाज तेजी से करीबी एयरपोर्ट की तरफ लैंडिंग के लिए उतारना शुरू कर दिया। ये जिंदगी और मौत का मसला था कि जहां पर ना सिर्फ पायलट कई हजार फुट बुलंदी पर सख्त सर्दी में जहाज के बाहर लटक रहा था, बल्कि सैकड़ों मुसाफिरों की जानें भी दांव पर लगी हुई थी। लेकिन चंद ही मिनट के अंदर अंदर टिम लैनकास्टर को सर्दी और खौफ से कांपता और कुछ फ्रैक्चर्स के साथ जिंदा जमीन पर उतार लिया गया। दरअसल पायलट और मुसाफिरों को ये खौफनाक एडवेंचर एक मैकेनिक की अहमकाना गलती की वजह से देखना पड़ा, जिसने एक दिन पहले ही जहाज की विंड स्क्रीन चेंज की थी और गलत स्क्रू के साथ उसे जोड़ दिया था। ये स्क्रीन हवा का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और ये खौफनाक हादसा हुआ। लेकिन क्रू मेंबर्स ने हाजिर दिमागी के साथ न सिर्फ अपना पायलट बल्कि तमाम मुसाफिरों की जान बचा ली। दोस्तों, जहाज को लैंड करवाते वक्त उसके टायर्स का ठीक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ही पूरे जहाज का ना सिर्फ बोझ उठाना होता है बल्कि उसे रनवे पर तेज स्पीड के साथ बैलेंस भी रखना होता है। मगर 2005 में जेट ब्लू A320 ने न्यूयॉर्क से टेक ऑफ किया तो पायलट्स को फौरी एहसास हो गया कि उसका फ्रंट व्हील डैमेज हो चुका है और लैंडिंग इंतहाई खतरनाक होने वाली है। करीब तरीन एयरपोर्ट लॉस एंजलिस था, जहां उन्होंने उसे उतारने का फैसला किया, मगर लैंडिंग से कबल मुसलसल 2 घंटे तक ये जहाज उड़ाते रहे ताकि फ्यूल
खत्म किया जा सके और आग लगने से बचा जाए। आखिर उन्होंने खराब फ्रंट व्हील के साथ लैंडिंग शुरू की। रनवे पर जहाज की स्पीड 222 किलोमीटर फी घंटा के करीब थी, मगर आप पायलट की महारत देखिए कि उसने उसका फ्रंट व्हील जमीन पर नहीं लगाया और जहाज के अगले सिरे को ऊपर उठाए रखा, बिल्कुल जैसे हमारे शहर के लौंडे अपनी बाइक पर व्हीलियां मारते हैं। जहाज रुकने के करीब आया तो पायलट ने फ्रंट व्हील जमीन से टच कर दिया और यूं एक टायर खराब होने के बावजूद जहाज और उसके मुसाफिर बिल्कुल महफूज रहे। और जेट ब्लू के इस जहाज का तो एक व्हील खराब था। नवंबर 2011 में पॉलिश एयर के बोइंग 767 के तो व्हील खुले ही नहीं। लैंडिंग के वक्त उसका सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका था और एक भी व्हील बाहर नहीं आया। अब हवा में तो कोई मैकेनिक भेजा नहीं जा सकता था जो उसे जाकर ठीक कर देता, चुनाचे पायलट्स को जहाज को उसकी बॉडी पर ही उतारना था। ये एक बहुत खतरनाक मैनूवर था, लिहाजा पहले पायलट्स ने उसे ज्यादा देर हवा में रखकर उसका फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म किया और फिर माहिर पायलट्स ने जहाज को बॉडी पर लैंड करवा दिया और उसमें बैठे 225 से ज्यादा लोग बिल्कुल सेफ रहे। और दोस्तों, इस प्राइवेट प्लेन का मालिक एरियल व्यू के लिए जहाज को लेकर गया और फ्लाइट के कुछ देर बाद ही उसे डेंजर अलार्म हुआ कि जहाज का व्हील सिस्टम खराब हो चुका है और उसे अब बगैर व्हील्स ही के लैंडिंग करना होगी। लेकिन इस पायलट ने हवास पर काबू रखते हुए इतनी स्मूथ लैंडिंग की कि जैसे जहाज कुछ हुआ ही नहीं। और भाई का कूल एटीट्यूड तो कड़क है बॉस, कि इतनी डेंजरस लैंडिंग के बाद बाहर निकलकर उसका जायजा लेना यूं शुरू हो गए जैसे ये कोई आम सी बाइक हो कि जिसके व्हील में कोई गड़बड़ हो गई थी। और दोस्तों, आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो और अचानक अपने साइड या बैक व्यू मिरर से आपको अपने पीछे जहाज आता नजर आ जाए तो कैसा लगेगा। अब ये वीडियोस तो कुछ कंपनीज के कमर्शियल्स की हैं, मगर हकीकत में ऐसा कई बार हो भी चुका है। यकीन ना आए तो देखिए, इस 2 सीटर छोटे जहाज के इंजन में जब खराबी हुई तो पायलट के पास इतना वक्त नहीं था कि वो वापस रनवे पर पहुंच सके, तो उसने दिमाग लड़ाते हुए सामने नजर आने वाली मोटरवे पर लैंडिंग का फैसला किया और जैसे सेफली ये लैंडिंग परफॉर्म की गई उस पर एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, आपको एक और रियल लाइफ हीरो पायलट से मिलवाते हैं। यूक्रेनियन पायलट अलेक्जेंडर ने 27 जुलाई 2017 को टर्किश एयरलाइन का जहाज इस्तांबुल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे लैंड करवाया कि पूरा एयरपोर्ट उनके लिए तालियां बजाने लगा और दूसरे जहाजों के पायलट्स ने भी उनके एजाज में अपने जहाज की लाइट्स ऑन करके उन्हें वेलकम किया। दरअसल इस जहाज ने इस्तांबुल से साइप्रस के लिए उड़ान भरी तो चंद हजार फुट की बुलंदी पर हेल स्टॉर्म ने उसकी कॉकपिट, विंडो और फ्रंट स्क्रीन तबाह कर डाली। सामने देखना मुहाल था और एक लिहाज से पायलट बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे, मगर उन्होंने स्ट्रॉन्ग नर्व्स दिखाए और साइड विंडो से देखते हुए जहाज को रनवे पर लैंड करवा दिया और 125 लोगों की जान बचा ली। व्यूअर्स, जहाज कितना ही बड़ा और कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, एक छोटा सा परिंदा और हवा का तेज तूफान उसे तिनके की तरह उड़ा कर रख देते हैं। ऐसे ही खराब मौसम में पायलट्स की स्किल्स का टेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे काबिल और माहिर पायलट्स जो शदीद तेज तूफान का सामना कर रहे हैं। इन हवाओं की स्पीड इस कदर ज्यादा है कि कई टन वजनी जहाज बिल्कुल पेपर प्लेन की तरह हिचकोले खा रहा है। मगर देखिए इन पायलट्स की महारत और लाइक जरूर कीजिएगा।